एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड वन शॉट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लाइक बीपीएस का जो एग्जाम होता है उसमें बेसिक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो मैं टॉपिक आपको जो चीजें आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीजें आप अच्छे से लर्न कर लेना, इतना आपके लिए इनफ रहेगा बेसिक कंप्यूटर के लिए। क्योंकि बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा और कहीं से भी नहीं आएगा। तो वीडियो तो थोड़ा लॉन्ग जाएगी ही, क्योंकि कंप्यूटर का थोड़ा ज्यादा ही पार्ट है। 10 मिनट से ऊपर की वीडियो में भी आपकी चली जाएगी ये। तो वीडियो को स्किप मत करना, भले इसको 2x की स्पीड से देख लेना, लेकिन स्किप मत करना एक भी पॉइंट, क्योंकि सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है उसको लाइक कर देना, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एंड ऑल्सो इन सारे वीडियो का पीडीएफ ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप इजिली सभी चीजों को रिवीजन कर सकते हो। अगर आप अभी नोट नहीं करते हो तो आराम से वहां पे उस पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन करके सारी चीजें हम देखते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको जो है इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहो तो आप मुझे जो है मेरे इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहां पे आपकी रिप्लाई जरूर देंगे। एंड ऑल्सो तो कमेंट बॉक्स में तो आपकी रिप्लाई देती हूँ, बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन हम सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन होती है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि हमारे डाटा को एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है, देन स्टोर करती है और जो भी आउटपुट होता है वो प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है एलन टर्नी। नेक्स्ट है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था ENIAC, तो इसका नाम आप याद रख लेना। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रोग्रामर। सबसे पहला प्रोग्रामर जो था वो था ADA लवलेस। नेक्स्ट है, अब दूसरा टॉपिक आ गया है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। तो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं वो होता है हार्डवेयर। एंड उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर वर्क। अब वो प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करता है उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे कि विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्रोम। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU को हम जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंट्रोल और ऑपरेशन। जितने भी कैलकुलेशन होता है और जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशन होते हैं वो सभी को CPU ही कंट्रोल करता है। बेसिकली हमारा जैसे बॉडी का ब्रेन होता है उसी तरीके से CPU जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है और हर चीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है CPU के पार्ट्स। अब CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट। अब ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड होता है मेमोरी यूनिट। तो ये सब आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है बिकॉज इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, यही आपका बेसिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है फोर्थ मेमोरी। अब मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम और रोम, ये दो एग्जाम्पल है आपके प्राइमरी मेमोरी के। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि होती है टेम्परेरी होती है और वोलेटाइल होती है। नेक्स्ट आ जाता है रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट होती है और ये नॉन वोलेटाइल होती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HDD भी कहते हैं। फिर आ जाता है SSD एंड पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, ये सारी जो होती है हमारे वो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ टॉपिक, यूनिट ऑफ मेमोरी। अब जो मेमोरी होती है उनकी यूनिट्स के बारे में। 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट्स के बराबर। तो 1024 बाइट्स होती है 1 KB एंड 1024 KB होता है 1 MB और 1024 MB होता है 1 GB और 1024 GB होता है 1 TB। ये यूनिट्स आप लोग याद कर लेना।
नेक्स्ट आ जाता है 6 नंबर पे हम देखेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। अब कंप्यूटर में दो टाइप के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट डिवाइस एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जोयस्टिक, बारकोड रीडर, ये सारे जो होते हैं इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आ जाता है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर, ये सारे हैं आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल, तो इनको अच्छे से याद कर लेना आप। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जैसे अभी हमने मेमोरी कार्ड के बारे में पढ़ा है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे जो होते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएसपी कहते हैं। एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज के जैसे एक्ट करता है। एग्जाम्पल विंडो, लिनक्स, मैक ओएस एंड एंड्रॉयड आईओएस, ये सारे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस वर्ड में जो है वर्ड की प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी हमें वर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाने रहते हैं वो सारे काम हम एमएस वर्ड पे करते हैं। एंड उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है, इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता है एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल पे हम स्प्रेडशीट बनाने का काम करते हैं और इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx, ये याद करना है। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट को जो भी हमें रिप्रेजेंटेशन बनानी होती है वो सब हम जो है एमएस पावर पॉइंट पे ही बनाते हैं और इसका एक्सटेंशन होता है .pptx। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है कुछ फुल फॉर्म्स देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है www, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट आता है ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है जीमेल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ईमेल सर्विसेज। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलर ब्राउजर के नेम याद रखने हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज एंड मोजिला, फायरफॉक्स एंड सफारी, ये सारे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्राउजर हैं। नेक्स्ट आ गया है सर्च इंजन। सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, याहू, ये सारे आपके सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर पे नेटवर्किंग। अब यहाँ पे हम नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। MAN का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इन तीनों का फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रख लेना। अब थर्ड टॉपिक आ गया आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। वायरस, अब वायरस जो होता है हमारे प्रोग्राम को के लिए हार्मफुल होता है। अब एंटीवायरस प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया फायरवॉल, ये जो है नेटवर्क सिक्योरिटी में हेल्प करता है। एंड यहाँ पे आ गया फिशिंग। अब जो फिशिंग होती है इसका मतलब होता है स्टीलिंग पर्सन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, एक ऑनलाइन पर्सन इंफॉर्मेशन को चोरी करना। सो इन सब का ना मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको ये सारे वर्ड देख के उसकी मीनिंग पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ गया है कीबोर्ड शॉर्टकट। अब यहाँ पे हम कीबोर्ड शॉर्टकट देखेंगे, जैसे Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी करना, Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट, एंड Ctrl+X का मतलब होता है कट, Ctrl+Z का मतलब होता है अंडो, Ctrl+Y का मतलब होता है रीडो, Ctrl+A का मतलब होता है सिलेक्ट और Ctrl+S का मतलब होता है सेव, Ctrl+P का मतलब होता है प्रिंट, Ctrl+N का मतलब होता है न्यू फाइल, Ctrl+F का मतलब होता है फाइंड, Ctrl+O का मतलब होता है ओपन फाइल, Alt+F4 का मतलब होता है क्लोज विंडो, एंड F1 का मतलब होता है हेल्प, F2 का मतलब होता है रीनेम, एंड F5 का मतलब होता है रिफ्रेश। सो ये सारे आपके शॉर्टकट्स थे जिसको आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइल एक्सटेंशन। जैसे कि अभी पीछे मैंने वर्ड के लिए बताया था .docx आता है, एंड एक्सेल के लिए .xlsx आता है, एंड पावर पॉइंट के लिए .pptx आता है, पीडीएफ के लिए .pdf आता है, टेक्स्ट के लिए .txt आता है, और इमेज के लिए .jpg एंड .png आता है, ऑडियो के लिए .mp3 एंड वीडियो के लिए .mp4 इनका यूज होता है। ये सारे एक्सटेंशन आपको याद रखने हैं। अब आ गया आपका नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक AI। यहाँ पे हम फुल फॉर्म के बारे में देखेंगे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसका मतलब चैट GPT।
AI चैटबॉट डेवलप्ड बाय ओपन AI। नेक्स्ट आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका मतलब होता है स्टोरिंग डाटा ऑन इंटरनेट सर्वर। देन उसके बाद आता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट आ जाता है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट आ जाता है JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सो एवरीवन, जो कुछ भी अभी मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। अगर आपने इतना कर लिया तो कंप्यूटर से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको आता ना हो। कंप्यूटर से आएगा बस इन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चन आएगा, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो आज की कंप्यूटर की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ऑल्सो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।